अगर आप भी बिजनेस की रेस में हैं तो आपको कोई भी नहीं जिता सकता विदाउट सेलिंग। आपका एक ही मंत्र है, सेल्स। अगर जब तक आप सेल्स को नहीं फोकस करेंगे, सेल्स को नहीं ड्राइव करेंगे, तब तक आपका बिजनेस आप उस रेस में जीतेंगे नहीं। नमस्कार, जानेंगे आज कि आपका बिजनेस जो है एक सेल्स पावर के अंदर कैसे आएगा। वो जो रेगुलर सेलिंग होती है उस सेल्स को कैसे फोकस करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। 4 स्ट्रैटेजी दूंगा। सबसे पहले बात करते, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप वो खरीद लेंगे जो आप बेच रहे हैं? अगर आपका सवाल यस है और सिंपल है, देन मूव फॉरवर्ड विथ दिस। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है पेन इन द मार्केट। पेन इन द मार्केट। आप हो सकता है कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अब ये उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम है। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे उसके अंदर आपके क्लाइंट का, आपके कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उसको कौन सी प्रॉब्लम चुभ रही है अंदर से। मतलब क्योंकि ये बात समझो, कोई भी आपको आके ना उसकी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, पेन पॉइंट्स, क्योंकि आपको समझना है इनडायरेक्टली। आप वो कंसल्टेंट हो, आप वो कंसल्टेंट हो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। कुछ आप प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और वो प्रोवाइड कर रहे हो जो एक्चुअल में किसी की नीड है, जो किसी का पेन पॉइंट है, जिससे वो लाइफ जी रहा है। उसको समझो, मार्केट में पेन क्या है। अगर वो पेन सॉल्व कर पा रहे देन यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, क्योंकि पेन को समझना होगा ना। अल्टीमेटली पेन है, प्रॉब्लम है, तब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तभी तो कुछ आएगा ना, तभी तो एक सेल्स रैपिड होगी। हिंस कि आपको फोकस करना है क्या पेन पॉइंट से। किसी भी मार्केट में हो, आप नया स्टार्टअप लगा रहे हो, किसी भी नई प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, सबसे पहले देखना कि मार्केट में पेन क्या है, उस हिसाब से हम क्या सेल कर सकते, क्या लॉन्च कर सकते। पहली स्ट्रैटेजी होगी क्लियर। दूसरी पे बात करते ग्रोइंग इन द मार्केट। क्या मार्केट ग्रो है? सेकेंड पॉइंट बात कर रहा हूँ, ग्रोइंग इन द मार्केट। जो भी आप निश में हो, जो भी फील्ड में हो, क्या वो मार्केट एक्चुअल में ग्रोइंग है? जहाँ तक इंडिया की बात करें कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एक आने वाले समय में डेवलप होने वाला है। ऑब्वियसली अगर कोई मतलब यहाँ से अगर कुछ इस तरह से डेवलपिंग एक मार्केट में आपको आपका मार्केट लगाना है, क्योंकि जब ग्रोइंग मार्केट हो वहाँ पर आपका पेन, आप पेन किसी का सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर आप भाग जाएंगे। आप मतलब एक रेस में आप फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई रेस में लगा है ना। सेल्स तो इंक्रीज हो नहीं रही है, और जब तक सेल्स इंक्रीज नहीं होगी बाकी डिपार्टमेंट, बाकी चलेगा ही नहीं कुछ। तो हम अब यहाँ पर बात आती है ग्रोइंग इन द मार्केट, कि जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पर आप ये देखिए कि क्या मार्केट में ग्रोथ है, मार्केट में एक्चुअल में आने वाले समय में ग्रोथ है और अभी भी है क्या, ये एनालिसिस करना जरूरी है। तो इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि क्या एक्चुअल में उस मार्केट को जो टारगेट कर रहे हैं आप, उनको टारगेट करना आसान है, मतलब इजी टू फाइंड। थर्ड पॉइंट बात कर रहा हूँ, इजी टू फाइंड, इजी टू टारगेट। क्योंकि किसी को भी आप टारगेट कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को अगर टारगेट कर रहे हो, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पेन पॉइंट, तो क्या उनको मिलना, उनसे कांटेक्ट करना आसान है? अगर ये आसान है देन यू आर राइट डायरेक्शन। क्योंकि हो सकता है आप किसी का इतना गहरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उनको मिल पाना, उनको प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट है, तो उसका क्या सेंस है? नो सेंस। तो अगर किसी भी एनालिसिस कर रहे हो तो
मार्केट को देख रहे हो तो ये देखना ज़रूरी है कि इजी टू टारगेट करना है क्या, क्योंकि हमने प्रॉब्लम की बात की, पेन पॉइंट की बात की, उसके बाद हमने बात की कि यार यहाँ पे ग्रोथ है क्या, उसके बाद कर रहे कि टारगेट क्या एक्चुअल में वहाँ पर टारगेट ऑडियंस मिलेगी क्या, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है फोर्थ स्ट्रैटेजी। इसको स्ट्रैटेजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये पूरा गेम है जो है मनी। चौथी स्टेप पे बात करो मनी। आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, इजी टू टारगेट है कि नहीं, ग्रोइंग है कि नहीं, अब बात आती है उसमें मनी भी है कि नहीं। क्योंकि जब तक सब इस रेस में लगे हैं ना, जब तक मनी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो हर कोई लगा है कि मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरा बिजनेस रॉकेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतना आसान है ही नहीं ना। तो उसके लिए आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल बात बताओ, प्रॉब्लम में बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम इज द गेम बॉस, प्रॉब्लम इज द मनी। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। इस बात को देखो, दुनिया में ना सबसे बड़ा ये जो पावरफुल सेल्समैन होता है, कौन होता है? डॉक्टर। अल्टीमेटली डॉक्टर इज द पावरफुल सेल्समैन। क्योंकि आप देखिए जब भी आप जाते, डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता कि मेरे पास ये सॉल्यूशन है, मैं फीवर सॉल्व करूँगा, मेरा हेड अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कोई सर दर्द की गोली, मतलब हर कोई सॉल्यूशन वो नहीं बताएगा आपको। जो आपको प्रॉब्लम है, अगर फीवर है तो फीवर का ही देगा सॉल्यूशन, आपको सुनेगा, आपको नोट डाउन करेगा आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद जब परछाई, उसके बाद जब आता है वो चीटी पर, उसके बाद वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको समझना है। जो भी क्लाइंट आता है, जो भी आता है कस्टमर आपके पास, उसके बाद उसको नोट डाउन करके, उसको एनालाइज करके, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या पेन पॉइंट है, अटैक करो इसके ऊपर, क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा, देन यू विल मेक सोल्यूशन, देन द क्लोज डील्स। सेल्स इस तरह से बढ़ती है। अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो, देन आपकी सेल्स में सच बता रहा हूँ इतनी रैपिड होने वाली है ना, आप कमाल कर जाएंगे। बस इसको एक्शन में लेना, एनालाइज करना कि क्या मार्केट में पेन है, उसके बाद देखना कि मार्केट ग्रोइंग है कि नहीं, उसके बाद देखना कि जिनको टारगेट करें उनको आसान है ना टारगेट करना, कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना, उसके बाद देखना कि अल्टीमेटली मनी है या नहीं। हो सकता है किसी निश में कम हो, किसी निश में ज़्यादा हो, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे कि मतलब किस तरह से बड़ा पैसा वो अटैक करना है, टारगेट करना है, वो कौन सा मार्केट होता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले ये बात देखो कि आप जिस भी निश में आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस कीजिए। बड़ा प्रॉब्लम बड़ा मनी। सो आज की वीडियो में बात की है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मार्केट टाइप्स के, किस तरह से बड़े पैसे को, बड़े मार्केट को क्रैक करना है, मतलब एक मार्केट की नीश होती है, उन मार्केट को कैसे समझना है। सो टिल द टाइम यू टेक एक्शन ऑन इट एंड गो एस्पायरली। थैंक यू।